देखिए, मैं सिर्फ मान्यता जी को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैंने कोई शादी नहीं की। मुझे तो पता भी नहीं था। संजय दत्त ने इलीगल तरीके से गन रखी, अभी मेरी बीवी रखी है। आप लोग मेरी मदद कीजिए। ये वो लव स्टोरी है जिसमें असली हंगामा दो प्रेमियों की शादी के बाद हुआ। मैं हूं निगार और आज लेकर आई हूं मुन्ना भाई यानी संजय दत्त और उनकी तीसरी पत्नी मान्यता की लव स्टोरी। अब बॉलीवुड के संजू बाबा की लव स्टोरी की लिस्ट काफी लंबी है, तो मान्यता के साथ लव स्टोरी से पहले की लिस्ट का जिक्र करना भी तो बनता है कि नहीं? मशहूर अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस दत्त के बेटे संजय दत्त ने साल 1981 में फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में कदम रखा था। रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। 1987 में संजय दत्त की पहली शादी हुई अभिनेत्री ऋचा शर्मा के साथ। इन दोनों की एक बेटी भी हुई त्रिशला। शादी के कुछ साल बाद संजय और ऋचा अलग हो गए और ऋचा अपनी बेटी को लेकर अमेरिका में अपने माता पिता के पास चली गई। इस बीच संजय को भी अपनी निजी जिंदगी में काफी कुछ झेलना पड़ा। कुछ ही साल पहले संजय की मां नरगिस दत्त की मौत भी कैंसर की वजह से हुई थी। जिसके बाद संजय इस कदर टूट गए थे कि उन्होंने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में नशे की लत का इलाज कराकर लौटे संजय ने अपने अभिनय के दम पर बॉलीवुड में अपने कदम जमा लिए। कैसा है तू? मैं बहुत तकलीफ में हूं भाई, बहुत तकलीफ में हूं। देख रवि, तू मुझे जल्दी मिल, मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा। ऋचा संजय से अलग होकर अमेरिका चली गई थी। इसके बाद संजय दत्त की जिंदगी में एंट्री हुई खूबसूरत अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की। हालांकि संजय दत्त और माधुरी ने कभी खुलकर अपने इस अफेयर की बात नहीं मानी, लेकिन कहते हैं 1990 में फिल्म थानेदार की शूटिंग के दौरान संजय दत्त माधुरी दीक्षित की मुस्कान पर फिदा हो गए थे। तू तो सच में बहुत अच्छा आदमी है। अरे चंदा, मैं तो तुझे कब से कह रहा था, लेकिन तू मेरी बात मानती नहीं है। मैं जल्दी से अपना सामान मान लेती हूँ, फिर हम जालपुर चलते हैं। फिल्म थानेदार के बाद 1991 में ये जोड़ी सुपरहिट फिल्म साजन में एक बार फिर साथ साथ नजर आई। जैसा सोचा था उससे कहीं बढ़कर पाया। कुछ कहा आपने? जी नहीं, बस यही कुछ। और इस फिल्म के दौरान हर किसी की जुबान पर संजय और माधुरी का नाम था। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है मेरे साजन, ओ मेरे साजन। उस दौर में छपी खबरों के मुताबिक संजय और माधुरी अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ता इससे पहले ही संजय दत्त की जिंदगी में एक और तूफान आ गया।
19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त को टाडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके 2 महीने बाद 5 जून 1993 को संजय और माधुरी की फिल्म खलनायक रिलीज हुई, जो बहुत बड़ी हिट रही। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। संजय दत्त 16 महीने जेल में रहे, लेकिन माधुरी एक बार भी संजय दत्त से जेल में मिलने नहीं गई। देखो बल्लू, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन प्यार नहीं करती मैं तुमसे। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। अक्टूबर 1995 में संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन 2 महीने बाद ही दिसंबर 1995 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें करीब 1.5 साल बाद अप्रैल 1997 में जमानत मिली और वो जेल से बाहर आए। इधर संजय इन परेशानियों से जूझ रहे थे और इसी दौरान साल 1996 में संजय दत्त की पत्नी ऋचा की मौत हो गई। संजय और ऋचा की बेटी त्रिशला अमेरिका में अपने नाना नानी के पास ही रही और अब भी वहीं रहती है। माधुरी और संजय अलग हो गए थे। संजय दत्त जेल में थे और बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उसी वक्त संजय दत्त की जिंदगी में आई मॉडल रिया पिल्लई। इस मुश्किल के वक्त में रिया ने संजय का बहुत साथ दिया। रिया संजय से जेल में भी मिलने जाया करती थी। रिया के इस बर्ताव ने संजय दत्त के दिल को छू लिया था। और फिर जेल से निकलने के बाद एक दिन वैलेंटाइंस डे पर संजय दत्त ने रिया पिल्लई को प्रपोज कर दिया और फिर ये दोनों मुंबई के एक मंदिर में गए और शादी कर ली। संजय और रिया पिल्लई की शादी साल 1998 में हुई। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। कुछ साल सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर संजय दत्त की नजदीकियों की खबरें एक पाकिस्तानी हसीना नाडिया दुर्रानी के साथ आने लगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या अपना खोपड़ी फिर चक्कर खा गया। दिल ट्रक के साथ फिर टक्कर खा गया। चापा चाइला क्या सूरत थी, आंखें ऐसी के। मुन्ना भाई, तेरे दिल का ट्रैफिक फिर से रुका क्या? नाडिया तलाकशुदा थी और उनकी 9 साल की एक बेटी थी। कहते हैं नाडिया से संजय की मुलाकात साल 2002 में फिल्म कांटे की शूटिंग के दौरान अमेरिका में हुई थी।
इसके बाद ये दोनों अक्सर मिलने लगे और फिर 2002 में संजय और उनकी दूसरी पत्नी रिया अलग हो गए। बॉलीवुड में संजय दत्त के करीबी लोग नाडिया के साथ उनके रिश्ते के बारे में जानते थे, लेकिन साल 2006 में संजय दत्त का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनके साथ एक लड़की दिख रही थी। मोबाइल से बनाए गए इस वीडियो में इस लड़की का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कहा गया कि यह वीडियो मुंबई के एक पब का है जहां संजय दत्त ने अपने दोस्तों से इस लड़की को यह कहकर मिलवाया कि यह उनकी गर्लफ्रेंड है और वो उनसे शादी करने वाले हैं। हर कोई यही समझ रहा था कि ये नई लड़की नादिया दुरानी ही है, लेकिन तभी आ गया इस कहानी में एक नया ट्विस्ट। उन्हीं दिनों संजय दत्त एक हसीना के साथ पूरी मीडिया के सामने स्टार स्क्रीन अवार्ड्स पहुंच गए। ये हसीना नादिया दुरानी नहीं थी, बल्कि संजय दत्त की जिंदगी में आई ये नई हसीना थी मान्यता। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि नाडिया दुर्रानी के साथ अफेयर की खबरों के बीच संजय किसी और हसीना के साथ नजर आ सकते हैं। संजय और मान्यता एक दूसरे के बेहद करीब दिख रहे थे। ए भाई, हुआ क्या? ए भाई बोलना यार, हुआ क्या? कट चप वाले। ए भाई, हुआ क्या? सूट सिलवाने। बोला ना, हर कोई संजय की लाइफ में आई इस नई हसीना के बारे में जानना चाहता था। मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख था। मान्यता 2003 में प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल में एक आइटम नंबर कर चुकी थी। चौक चौराहे पे है चर्चा, मैं कमाल रहूं हाय चौक चौराहे पे मेरे पल्लू के कोने। गंगा जल के अलावा मान्यता कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। Don't be silly. There was no water in our bathroom, so I was just... The door wasn't locked properly. Ah. Who's in there? Siddhant. Oh, so you were just peeping inside. मान्यता और संजय दत्त के अफेयर की खबरें खूब आ रही थी, लेकिन 2007 में मुंबई के एक अंग्रेजी अखबार ने ये खबर छापी कि संजय दत्त ने मान्यता से शादी कर ली। खबर के मुताबिक ये शादी 19 नवंबर 2006 को हुई। यही नहीं, इस अखबार ने यह भी दावा किया कि मान्यता और संजय दत्त ने खुद उन्हें रात के 3 बजे फोन करके ये खबर छापने के लिए कहा। तो क्या वाकई संजय दत्त ने मान्यता से शादी कर ली थी? उस समय हमारे चैनल ने इस बारे में संजय दत्त से खुद ये पूछा, तो सुनिए संजय दत्त ने क्या कहा। आपने कहा कि 19 नवंबर को शादी की है, तो इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं सिर्फ मान्यता जी को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने कोई शादी नहीं की। संजय दत्त ने मान्यता से शादी की खबर से तो इनकार कर दिया, लेकिन धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त के करीबी लोगों के हवाले से ये खबरें छपने लगी कि संजय दत्त पर अब पूरी तरह मान्यता का कंट्रोल हो गया है। इन खबरों में कहा गया कि संजय दत्त कौन सी फिल्में साइन करेंगे, उनकी प्रोडक्शन कंपनी कैसे चलेगी और करियर से जुड़े दूसरे अहम फैसले क्या होंगे। इन सब का फैसला अब संजय मान्यता से सलाह करने के बाद ही लेने लगे हैं। और जिस चीज पर बंदिश हो वो अच्छी लगने लगती है। रिश्ते को नाम देना जितना मुश्किल होता है, रिश्ता उतना ही गहरा होता जाता है। 31 जुलाई 2007 को संजय दत्त को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन गैर कानूनी हथियार रखने के अपराध में उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। संजय को मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया।
2 अगस्त 2007 को संजय को पुणे की यरवदा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। जब संजय को मुंबई से पुणे की आर्थर रोड जेल ले जाया जा रहा था तो मान्यता भी पुलिस वैन के पीछे पीछे अपनी गाड़ी में पुणे पहुंच गई। तकरीबन 3 हफ्ते जेल में रहने के बाद 23 अगस्त को संजय दत्त को बेल मिल गई। वो जेल से बाहर आ गए। मुश्किल की इस घड़ी में मान्यता हर वक्त संजय के साथ दिखी। संजय ने मीडिया से कहा कि वो ये वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। हो गया यार, 2-3 दिन अभी टाइम थोड़ा बचा है फैमिली के साथ। मेरा बच्चा आपके बॉस को संजय की इस बात से यह साफ था कि मान्यता अब उनके लिए परिवार का हिस्सा बन चुकी है। संजय को कुछ ही दिनों के लिए बेल मिली थी और इस दौरान उन्होंने तमाम मंदिरों के चक्कर लगाए और अपनी आजादी के लिए दुआएं मांगी। संजय जहां जहां गए मान्यता उनके साथ गई। संजय ने मान्यता के साथ शिंगणापुर के शनि मंदिर में पूजा की। कहते हैं ऐसी पूजा आमतौर पर पत्नी के साथ की जाती है। लेकिन 22 अक्टूबर 2007 को संजय को दोबारा जेल जाना पड़ा। इसके तकरीबन 2 महीने बाद 27 नवंबर 2007 को संजय जमानत मिलने के बाद एक बार फिर से जेल से बाहर आ गए। संजय को इस बार जमानत मिली तो उनकी जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां लौट आई। जनवरी 2008 में संजय का अपनी दूसरी पत्नी रिया पिल्लई से तलाक हो गया। इसके बाद सबको लगने लगा कि अब संजय की अगली शादी की खबर जल्द आ ही जाएगी। संजय ने अपनी फिल्मों की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान एक फंक्शन में मान्यता को देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहां मान्यता ने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। मान्यता की मांग में सिंदूर देखकर हर किसी को लगा कि क्या उनकी और संजय की शादी हो चुकी है। इसी दौरान 23 जनवरी को शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के 82वें जन्मदिन पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक विज्ञापन छपा। इसमें संजय दत्त और मान्यता ने बाल ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। खास बात यह थी कि इसमें मान्यता के नाम के साथ संजय दत्त का सरनेम दत्त लिखा हुआ था, यानी मान्यता दत्त। लेकिन खुद संजय और मान्यता ने अभी तक अपनी शादी की बात को नहीं कबूला था। बोले तो कैसी होगी हाय, ऐसी या वैसी, अरे कैसी होगी हाय, अपन को जैसी मांगता है वैसी होगी हाय। आखिरकार 11 फरवरी 2008 को मुंबई में संजय और मान्यता ने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर ली। मान्यता अब संजय की हो गई। इनकी लव स्टोरी आखिरकार शादी के अंजाम तक पहुंच गई। इस शादी में सुनील शेट्टी और बंटी वालिया समेत संजय दत्त के कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए। लेकिन इस शादी में न तो संजय की बहनें प्रिया और नम्रता शामिल हुई और न ही संजय की बेटी त्रिशला। संजय दत्त कहते रहे कि उनकी बहनें आने वाली हैं, लेकिन वो नहीं आई। संजय की बहन प्रिया दत्त ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें इस शादी के बारे में पता ही नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था। संजय दत्त से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बहनों को शादी में शामिल होने का न्योता दिया था। She was aware of the wedding. I told them. She was aware of the wedding. I told them. यानी शादी के दिन फैमिली ड्रामा चलता रहा। देखा यही हाल होता है जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ।
संजय ने मान्यता से शादी तो कर ली, मगर इस शादी को संजय के परिवार में मान्यता नहीं मिली। बात अगर सिर्फ संजय के परिवार की होती तो भी ठीक था, मगर यहां तो एक और हंगामा हो गया। संजय दत्त और मान्यता की शादी के बाद एक शख्स ने यह दावा किया कि वो मान्यता के पति हैं। अब पहले से ही पति हैं तो मान्यता संजय दत्त से दूसरी शादी कैसे कर सकती है? इससे ज्यादा और रियल क्या हो सकता है? हस्बैंड की एंट्री तो होनी थी। इस शख्स का नाम मिराजुद्दीन था। जब मिराज ने यह दावा किया कि वो मान्यता का पति है तो हर कोई हैरान रह गया। उन दिनों मिराज पर अभिनेत्री नगमा और ईशा कोप्पिकर समेत कई हीरोइनों को अश्लील एसएमएस भेजने के आरोप लगे और वो जेल में था। मिराज ने संजय दत्त पर अपनी पत्नी से अवैध शादी करने का आरोप लगाया, और वो भी बेहद फिल्मी स्टाइल में। एक दिन पुलिस वैन में बैठे हुए पहले संजय दत्त ने इलीगल तरीके से गन रखी, अभी मेरी बीवी रखी है, मगर कानून बांद्रा पे मुझे भरोसा नहीं है, बांद्रा पुलिस पे। आप लोग मेरी मदद कीजिए। मिराज ने यह आरोप भी लगाया कि उनका और मान्यता का एक बेटा भी है जो दुबई में मान्यता के रिश्तेदारों के साथ रहता है। आप लोग मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। संजय दत्त और मान्यता की शादी से खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। मिराज के साथ मान्यता उर्फ दिलनवाज शेख की कुछ तस्वीरें और निकाहनामा मीडिया के सामने आ चुका था। इसके बाद मिराज ने कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि मान्यता और संजय दत्त की शादी गैर कानूनी है, क्योंकि उसने मान्यता को अभी तक तलाक नहीं दिया है। इसके बाद कोर्ट ने मुंबई पुलिस से इस मामले में रिपोर्ट मांगी। मेरा भविष्य वो आ रहा है। नहीं शौक, नहीं शौक, नहीं शौक, रोको उसे। संजय दत्त और मान्यता की शादी पर कानून की तलवार लटक रही थी। इस शादी को लेकर यह अकेला विवाद नहीं था। दरअसल हिंदू रीति रिवाज से शादी करने से पहले मान्यता और संजय दत्त ने गोवा में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड मैरिज भी की थी, जिसके बाद ये बात सामने आई कि मान्यता ने शादी करने के लिए गोवा का फर्जी पता दिया है। यानी अब इनकी रजिस्टर्ड मैरिज पर भी सवाल खड़े हो गए थे। हाय, शादी करके फंस गया यार। सवाल इस बात पर भी उठे कि मान्यता ने संजय के साथ गोवा में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही शादी क्यों की। दरअसल गोवा मैरिज एक्ट के मुताबिक पति की आधी जायदाद की हकदार पत्नी होती है। यानी अगर तलाक होता है तो पति की आधी जायदाद पर पत्नी का कानूनी हक होता है। खबरें आई कि मान्यता ने पैसों के लिए ही संजय दत्त से शादी की। कोई समझा ना इसको? अरे कोई कुछ बोल तो इसको। अब तो येड़ा है, फिर भी क्लियर दिखता है कि गलत हो रहा है। तुम समझदारों को यह बात समझ में नहीं आती क्या? मान्यता ने गोवा में शादी के लिए फर्जी प्रमाण पत्र दिया था और गोवा के सब रजिस्ट्रार ने इनकी शादी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर रोक लगाकर इनसे सबूत पेश करने के लिए कहा था। फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने के इल्जाम में संजय और मान्यता को जेल भी हो सकती थी, लेकिन इससे बचने के लिए उन्होंने अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन का आवेदन ही वापस लेने के लिए अर्जी दे दी। ऐसा करके संजय और मान्यता ने अपनी एक मुसीबत तो कम कर ली, लेकिन मिराज का मामला अभी भी कोर्ट में था। कोई भी फिल्म उठा ले, फिल्म में टेंशन कौन लाता है? विलन। लेकिन तू पहला हीरो है जो विलन को टेंशन दे रहा है। हाँ,
मेराज के आरोपों की जांच करने के लिए मुंबई पुलिस ने संजय दत्त के पाली हिल वाले घर में 24 फरवरी को मान्यता से पूछताछ की। मेराज से मेरी मुलाकात एक दोस्त ने कराई थी। उसके बाद हमने अप्रैल 2003 में ओशीवारा इलाके की मदीना मस्जिद में शादी कर ली। मौलाना काजी ने मेरा निकाह करवाया था, लेकिन निकाह के 6 महीने बाद ही मेराज और मुझ में मतभेद होने लगे। मैंने मेराज से अलग होने का फैसला कर लिया। मैंने उसे 3 बार तलाक का नोटिस भेजा। तलाक के लिए मदीना मस्जिद के काजी की मदद ली, लेकिन मेराज ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मैंने अलग होने की जानकारी अखबार में दे दी। इस पूछताछ में मान्यता ने मेराज के इस आरोप से साफ इनकार कर दिया कि उनका और मेराज का एक बेटा है। इस बीच वो काजी भी सामने आया जिसने नवंबर 2003 में मेराज और मान्यता का तलाक करवाया था। अप्रैल 2003 को ये निकाह हुआ था और आपस में इन लोगों का क्या हुआ नहीं हुआ, फिर वो मेरे पास अक्टूबर 2003 में लगभग आए। तो ये सारे प्रोसीजर जो नोटिस के हैं, 1, 2, 3 नोटिस हमने मेराज रहमान के नाम जारी किया, लेकिन वो आया नहीं। वो सारे नोटिस से वापस आ गए। फिर हमने इनकलाब के अंदर जो अखबार है उर्दू का, उसके ऊपर उसका पब्लिक नोटिस शाये किया। पब्लिक नोटिस में भी उसको टाइम दिया, वो टाइम पे भी वो नहीं आए और ना उसने कोई जवाब दिया। बिलाखिर इस्लामी कानून के हिसाब से उसका निकाह तफरीक कर दिया गया 21 नवंबर 2003। कोर्ट में काजी के साथ ही मान्यता का बयान भी दर्ज हुआ। पुलिस ने भी इस मामले पर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट ठीक नहीं है और तलाक ठीक ढंग से नहीं लिया गया। कोर्ट का कहना था कि तलाक के लिए पति की मंजूरी जरूरी है और इसके साथ ही कोर्ट ने संजय और मान्यता की शादी को गैर कानूनी करार दे दिया। हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी को गैर कानूनी करार दिया जा चुका था और गोवा में हुई रजिस्टर्ड मैरिज का आवेदन तो संजय और मान्यता ने खुद ही वापस ले लिया था। यानी अब कोई सबूत नहीं था जो संजय और मान्यता की शादी पर कानूनी मुहर लगा सकता। लेकिन इसके बाद भी संजय और मान्यता ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की। बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई और आखिरकार 28 मई को कोर्ट ने मान्यता और संजय की शादी को कानूनी मान्यता दे दी। बड़ी बड़ी अड़चनों के बाद संजय दत्त और मान्यता की शादी को लेकर चल रहे विवाद आखिरकार खत्म हो गए। मान्यता मिसेस दत्त बन गई, संजय दत्त की तीसरी पत्नी। यस, मुझे मेरा सब्जेक्ट मिल गया। रिश्ते को नाम देना जितना मुश्किल होता है, रिश्ता उतना ही गहरा होता जाता है। और फिर 21 अक्टूबर 2010 को संजय दत्त जुड़वा बच्चों के बाप बने।